हेलो गाइस, आई एम एनडीए सर और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई फंडा फॉर यू में। ये हमारी वीडियो चल रही है इंट्रोडक्शन ऑफ एन एपी। एक एपी को आप कैसे पहचानेंगे अगर मुझे कोई सीरीज़ दे रखी है तो। उसके बाद तीसरा वीडियो है, पहले दो वीडियोस बन चुके हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट 1, इंट्रोडक्शन पार्ट 2, और जो पास वीडियो बनने जा रही है यहाँ पास है इंट्रोडक्शन पार्ट 3। अब इसके बाद पार्ट 3 में हम आपको क्या बताएंगे कि जो अगला मेरे पास नंबर है वो है सम ऑफ एन टर्म्स। अगर आपको किसी एपी के अंदर एन टर्म दे रखे हैं और आपने उनका सम निकालना है ऑफ एन एपी, किसी एपी के एन पदों का योग, हम इसको दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहली बात तो आप ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास योग होता है, योग यानी सम, इसको हम हमेशा डिनोट करते हैं एस एन से। एस एन का मतलब ही होता है एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स। या कुछ जगह से अगर खाली आप इसे सिर्फ एस लिख देते हो तो भी इसका मतलब यही है कि एन टर्म्स का सम, क्योंकि मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स मालूम नहीं है, इसलिए हम जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एन टर्म्स का सम है। फॉर्मूला क्या होता है? एस एन मीन्स, जब भी हम एस एन लिखेंगे फॉर्मूला पास होगा एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है मेरे पास, जहाँ पर n जो आप पास होता है n, वो आपको बताता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, यानी इस एपी के अंदर आपके पास कितने टर्म हैं ये n से पता चलेगा। a जो मेरे पास होता है वो हमारे पास होता है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, यानी इस एपी का पहला पद क्या है ये आपको बताएगा a। और जो d होता है वो हमारे पास होता है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। तो इसका मतलब ये है जब भी आपने किसी एपी के एन टर्म्स का सम निकालना हो तो आपको कितनी चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है। सबसे पहले मुझे यहाँ ये पता होना चाहिए कि मेरे पास कितने टर्म है जिनका मुझे सम निकालना है। दूसरा, फर्स्ट टर्म उसके एपी का क्या है। तीसरा, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। अगर मुझे ये तीनों चीज़ें मालूम हैं तो मैं अपनी एपी का सम निकाल सकता हूँ। अगर मुझे तीनों चीज़ें मालूम नहीं हैं तो एपी का सम नहीं निकलेगा। इसलिए जब भी आपको सम निकालना हो तो इन चीज़ों को कैलकुलेट करना या इन चीज़ों का पता होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कुछ एपी मुझे दे रखी है लेकिन मुझे वहाँ नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है तो पहले मुझे नंबर ऑफ टर्म्स उस एपी के कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर मुझे इस एपी का फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है तो मुझे कहीं ना कहीं से फर्स्ट टर्म उसका ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई कंडीशन मुझे ज़रूर दे रखी होगी। कुछ क्वेश्चन हम इसके ऊपर करेंगे ज़रूर तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। डी, जब कॉमन डिफरेंस भी आपको मालूम होना ज़रूरी है। अगर इसका मतलब जब आप यहाँ देखते हो तो आप पास यहाँ पे चार चीज़ें मेरे पास हैं, एक एस एन, एक एन, एक ए और एक डी। इन चारों चीज़ों में से मुझे कम से कम तीन चीज़ का मालूम होना ज़रूरी है। आपसे हमेशा वो चौथी चीज़ पूछेगा। चौथी चीज़ आपसे वो सम भी पूछ सकता है, आपसे वो नंबर ऑफ टर्म्स भी पूछ सकता है, फर्स्ट टर्म भी पूछ सकता है, कॉमन डिफरेंस भी पूछ सकता है। कुछ भी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है आपसे वो क्या पूछेगा। चलिए एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरे पास ज़्यादा आसान रहेगा। मैं यहाँ पर एक एपी लिखता हूँ, मेरे पास यहाँ एपी 5, 9, 13, 17 सोन, मैंने यहाँ एपी लिख लिया। मुझे चाहिए फर्स्ट 10 टर्म्स। मुझे क्या निकालना है? इनका सम निकालना है पहले 10 टर्म का। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे साफ साफ n की वैल्यू 10 है, क्योंकि मुझे 10 टर्म का सम चाहिए इसलिए n की वैल्यू 10 है। a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे सीरीज के अंदर 5 है। d कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 9 माइनस 5 मीन्स आपके पास वो 4 है। तो आप यहाँ क्या करेंगे? अब उसके बाद फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करेंगे यहाँ पर? एस एन मीन्स एस 10, यानी 10 अपॉन 2, क्योंकि मेरे पास एन की वैल्यू 10 है। 2 a की जगह हम a की वैल्यू पुट कर लेंगे 5, 10 माइनस 1 इंटू डी 4। तो मीन्स काट दो इसे 5, आप जब 5 आएगा तो आप यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पर बचेगा 9 इंटू 4 आप पास होता 36। आप इन सब क्या करेंगे 5 इंटू 46 और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपके पास आंसर आएगा 230। तो ये है मेरे पास इस सीरीज़ का आंसर, जब भी हमसे आंसर पूछेगा। तो दूसरा फॉर्मूला और हम क्या यूज़ कर सकते हैं एसएन निकालने के लिए। एसएन निकालने के लिए मेरे पास दूसरा फॉर्मूला और हो सकता है, वो कौन सा है? जब भी, अब आपको पता है जो मेरे पास ये लिखा है एसएन इज इक्वल टू फॉर्मूला मेरे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम इसको ले सकते हैं n/2, जो 2a है इसको थोड़ा स्प्लिट कर लेते हैं a प्लस a और n-1 इंटू डी। और ये मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जो मेरे पास यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये a प्लस n-1 इंटू डी, इसे हम बोलते हैं a n टर्म। तो आप फॉर्मूला अगर लगाना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हम सिर्फ उस कंडीशन में लगाएंगे जब मुझे किसी एपी का लास्ट टर्म दे रखा होगा। या आप इस a n को अगर आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस l, जहाँ पर l और a n आपस में एक ही बात है। चाहे आप लास्ट टर्म बोल दें, चाहे आप उस एपी का nth टर्म बोल दें, दोनों का फंडा सेम है, दोनों को हम सेम चीज़ कहते हैं। तो ये हमारे पास इस एपी के सम का फॉर्मूला। अगर कुछ थोड़ा सा मेरे पास और हम चाहें, जैसे मुझे अगर किसी एपी के अंदर आपको s दे रखा है सम, अगर मुझे किसी एपी में सम दे रखा हो, यानी आपको एसएन गिवन है, एसएन मुझे दिया हुआ है, आपने निकालना है फर्स्ट टर्म a1, तो जो ये a1 होता है, a1 मीन्स आपके पास ये s1, आप इस n की जगह 1 उठा के पुट कर दीजिए, आपको a1 मिल जाएगा। अगर आपने a2 निकालना है तो फॉर्मूला पास बनेगा s2 माइनस s1। अगर आपने फॉर्मूला लिखना है a3, टर्म्स आपने निकालनी है तो आप फॉर्मूला लिखते हैं s3 माइनस s2। और आपने अगर निकालना है a4 तो आप लगा सकते हैं s4 माइनस s3। सिमिलरली अगर आपने करने इस तरीके से अगर मैं चलूँ तो अगर आपको an निकालना हो, nth टर्म निकालना हो, तो n टर्म निकालने का हम सीधे सीधे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, an इज इक्वल टू sn माइनस 1। तो ये है आपके पास फॉर्मूला an निकालने का। कब? जब आपको किसी एपी का सम दे रखा हो और तुमसे वो टर्म निकालने के लिए बोले, तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए मैं देखता हूँ, मेरे पास एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, sn इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 3n। ये मेरे पास है n टर्म, इसका n टर्म्स का सम। अब मुझे इसका क्या निकालना है? मुझे निकालना है यहाँ से, मान लीजिए आप यहाँ निकालना चाह रहे हैं a10, आपको 10वां टर्म अगर निकालना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? s10 माइनस s9, यानी उस वाला जो टर्म आपके पास लिखा है उसमें से पहला वाला टर्म घटाओगे, इन टर्म में से पहले वाले टर्म का सम घटा दोगे, यानी s10 10 टर्म के सम में से 9 टर्म्स का सम माइनस करोगे। इसका मतलब ये है जहाँ जहाँ आपको n नज़र आ रहा है वहाँ पे आप पहले 10 पुट करोगे, 3 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 9 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 9। अब मैं इसको सॉल्व करूँ, अगर 4 इंटू 100 और माइनस 30, ये सॉल्व करके मेरे पास आया, माइनस यहाँ पास हो जाएगा 4 इंटू 81 माइनस 27। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, यू वुड हैव 400 माइनस 30 माइनस और प्लस 27। आप इसको सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा 27 और ये 427 माइनस 354। माइनस कर दीजिए, 7 से 4 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, और आप पास ये रह जाएगा 3 में 3 तो दिस इज योर 73। यानी इस एपी का जो 10th टर्म है वो 73 है। यही है मेरे पास इस वीडियो में। अब हम शुरू करेंगे इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोस में। आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, दिक्कत है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। थैंक यू।